एक पेशेंट हमारे पास आई। वो थोड़ी कंफ्यूज सी थी, जैसे शीशे का खड़ी थी वो, और उस दौरान वो अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी। ओल्ड एज थी। क्यों नहीं पहचान पा रही थी? क्योंकि मुझे आज भी अपना चेहरा अपनी जवानी वाला याद था। वो बीच के अंदर का सारा भूल गई थी। फिर वो उस चीज़ से डर कर उसके ऊपर पानी फेंकना, शीशे को मारना या उसको भगाने की कोशिश करती है कि ये कौन है। कई बार घर से निकल जाना, घबरा जाना, डर जाना, या फिर लोगों से बात करते हुए हेजिटेशन होना, अपने परिवार वालों को भी ना पहचान पाना। ऐसी कंडीशनें उस पेशेंट के सामने आती रही। फैमिली वाले बताते काफ़ी दिन इलाज कराया, इधर उधर हमें थोड़े बहुत लक्षण दिखाई दिए, बट बाद के अंदर पता चला कि जब इसके ट्रीटमेंट डायग्नोसिस हुआ तो पता चला कि उसको डायमेंशिया, अल्जाइमर डायमेंशिया हो गया था। डायमेंशिया एक बीमारी है जिसके अंदर किसी की भी याददाश्त चला जाना, उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाना, वो कोई निर्णय ना ले पाना, ऐसी कंडीशनें सामने देखने को मिलती है। तो ऐसा ही उस पेशेंट के साथ था। तो आज बात करते हैं हम अल्जाइमर, भूलने की बीमारी, जिसे आप नॉर्मल भाषा में कहते हो, या फिर डिमेंशिया की कंडीशन। तो स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकली ज्ञान में। आज लेके आए एक नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग रहेगा। काफ़ी ज़्यादा लोगों में ये देखा जाता है, एक पर्टिकुलर एज के बाद ये समस्या आती है। आजकल तो यंग एज के अंदर भी भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई। तो इसका क्या इलाज करेंगे, क्या कारण है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो डेफिनेशन की बात करते हैं कि अल्जाइमर है क्या। तो आपके ब्रेन की जो नर्व होती है वो डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद। आप कह सकते हैं कि 60 साल से ऊपर ये कंडीशन आना स्टार्ट हो जाती है। देखा गया है कि मेनली 60 साल के बाद 6% केसों में ये कंडीशन देखी जाती है। 6% में ये कंडीशन आती है। और 85 से ऊपर आप चाहेंगे एज के अंदर, 80 से 85 से, तो ये 30% से 50% केसों में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। और उसके बाद ये 30, 80 ये आगे तक पहुंचती रहती है। मतलब इतने लोगों के बीच में ये 30% लोगों को होता ही है इस एज ग्रुप के अंदर। अब इसके जो कुछ कारण हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो डिमेंशिया के कारण जो होते हैं उसके अंदर आप कह सकते हैं विटामिन बी की कमी, कोई सर पे चोट लग जाना, नींद नहीं आना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, बीपी का बढ़ जाना, ऐसी कंडीशन भी होती है जिसके कारण ये हो जाता है। या फिर कोई स्ट्रोक की कंडीशन आई है, आघात लगा है स्ट्रेस की वजह से, ऐसी कंडीशन में भी ये होता है। इस दौरान क्या होता है, पेशेंट का मनोबल टूट जाता है। तो इसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिसके अंदर अल्जाइमर सोचने समझने की क्षमता अपनी खो बैठता है या कम हो जाती है, कॉन्शियसनेस कम हो जाती है, वो अपने आप को भी नहीं पहचान पाते हैं। मान लीजिए उनको लगता है कि ये 20 साल या 10 साल बीच के कहीं गए ही नहीं, अभी भी वो जवान है, या फिर उनके बच्चे उन्होंने छोटे देखे थे तो वैसे ही हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं फिर वो भूल जाते हैं। ऐसी कंडीशनें काफ़ी ज़्यादा आती है। डिसीजन नहीं ले पाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इसके अंदर ये लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जो होता है, अपने कारण हो गए। अब लक्षणों की बात हमने कर ली, अब आते हैं कुछ डायग्नोसिस पे। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम कुछ डायग्नोसिस करते हैं, जैसे कि LFT, RFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं हम, CT स्कैन, MRI, विटामिन की जांच करते हैं, BOD की हम, नर्व की जांच करते हैं, पेट स्कैन भी करते हैं, PET, पेट स्कैन, जिसके अंदर आप जो ब्लड वेसल्स या न्यूरॉन्स, नर्व होती है, उनको अच्छे से देख पाते हैं। CT स्कैन, MRI भी की जाती है ब्रेन की, अगर कोई चोट वगैरह लगी है तो उस कंडीशन में। तो इस तरीके से हम उसकी हैबिट, उसकी हिस्ट्रियाँ लेते हैं कि कब से ये प्रॉब्लम आ रही है, कब से नहीं आ रही। कोलेस्ट्रॉल की जांच कर लेते हैं, कुछ ब्लड की इन्वेस्टिगेशन और भी हम करा सकते हैं, सीरम की इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं। अब जब इसकी बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट की हम सलाह नहीं देते हैं आपको, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, ये एक न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन या साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनके द्वारा ही ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनसे ही आपको मिलना चाहिए। तो मेनली देखिए, इसके अंदर कंडीशन जो आती है कोर्स के अकॉर्डिंग, जो उसको परेशानियां हो रही है उसका हमें समाधान करना चाहिए। एज ग्रुप है तो उसके लिए हमें कुछ साइकोथेरेपियाँ, कुछ एक्सरसाइज, डेली रूटीन उनको फॉलो करने देना चाहिए। हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए उनके,
उसके साथ ही हम बात करते हैं कुछ ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जिसके अंदर कोलिन एस्टेट इनहिबिटर ड्रग का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। डेमेप्रिल, ग्लेंडामिन, ये कुछ मेडिसिन होती है जिनका हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन थेरेपियाँ और जो उसके कारण है उनके अकॉर्डिंग की जो थेरेपी है, मतलब ओल्ड एज के अंदर जो प्रॉब्लम आती है उनके लिए भी हम उनको सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देते रहते हैं। डाइट थेरेपी इसके अंदर काफ़ी अच्छा रोल करती है। आप हरी सब्जियां खाइए, पेशेंट को डाइट को एकदम सेट कर देना। जो नॉन वेज है, एग फिश वगैरह खा सकते हैं, वो एग फिश वगैरह खाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल, मल्टीपल कलर फ्रूट जो आते हैं वो, मतलब सारे तरह के जो फ्रूट होते हैं, बेरीज वगैरह, ये आप खा सकते हैं। हल्दी, अगर होम रेमेडी की बात करें तो हल्दी, अदरक, इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। साथ के अंदर ऐसे कोई पेशेंट हो, वो एक्सरसाइज जो आप रूटीन में करते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज उनको स्टार्ट करा देनी चाहिए। इससे उनको काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। और ये मेडिसिन रेगुलर चलती रहती है जिससे उनको भूलने की समस्या, जितना देखो जितना डैमेज हो चुका है वो हो चुका है, बट इसको हम रोक सकते हैं ब्रेन को, जिससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। फैमिली को भी चाहिए कि उनको समय दीजिए, उनके साथ रहिए। तो ये एक अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में हमारा एक वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जुड़िए हमारे साथ, हम हैं आप हैं मेडिकल ज्ञान। थैंक यू वेरी मच।